नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 12 बैड हैबिट्स के बारे में जिससे हर इंसान को बचना चाहिए। ये जो 12 बैड हैबिट्स मैं आपको बताने वाला हूं, अगर किसी की इंसान के अंदर है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि उसकी किडनी खराब हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी किडनी को बचाना और अपनी किडनी को इन 12 बुरी आदतों से बचाना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैड हैबिट नंबर 1 और वो है पानी की प्रॉपर अमाउंट का ना लेना। बॉडी के अंदर पानी की कमी होना है, डिहाइड्रेशन होना। अगर आपके होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, आप पानी कम पीते हैं, पानी नहीं पी पा रहे, किसी भी कारण से अगर आपके बॉडी में पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है तो उसका सबसे बुरा असर आपकी किडनीज पे ही पड़ना शुरू होता है। क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसे फिल्टर आउट करना और यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। और यूरिन बनने के लिए बॉडी में सही अमाउंट में फ्लूइड यानी पानी का होना ज़रूरी होता है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो किडनी को कम पानी के अंदर ही यूरिन की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। यूरिन ज़्यादा येलो हो जाता है, डार्क हो जाता है, यूरिन पास करने में जलन हो जाती है। तो अगर आपकी यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो आता है या यूरिन करते समय जलन होती है तो आपकी शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है। और इस पानी की कमी को पूरा करना ज़रूरी है क्योंकि किडनी आज बहुत मेहनत कर रही है कम पानी के अंदर सारा टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकालने में। मगर अगर यही चीज़ें रोज़ रोज़ होती रही तो आपकी किडनी काम करना छोड़ सकती है, कम करना शुरू करेगी और आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल जैसे जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को सही अमाउंट में पानी का देना। अगर उसके बाद प्रॉपर अमाउंट में पानी है तो यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से होगी और जितना अच्छा वो यूरिन बनेगा उतना अच्छा ही आपका टॉक्सिक मटेरियल बॉडी से बाहर जाएगा। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमारा गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, यूरिन का कलर येलो हो रहा है यानी हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है और इस पानी को पूरा करना है। हमने सही अमाउंट में पानी लेंगे, हमारा ये यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, हमारे जो लिप्स हैं वो मॉइस्ट हो जाएंगे, ड्राई नहीं रहेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में पानी की अमाउंट प्रॉपर पहुंच गई है। अब चलते हैं बैड हैबिट नंबर 2 पे और वो है ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इनटेक करना। कभी कभार हम किसी न किसी रीज़न से अपनी स्किन के लिए, स्किन पे ग्लो लाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना शुरू करते हैं। अक्सर हमने लोगों को देखा कि सुबह उठते ही खूब सारा पानी पीना शुरू करेंगे कि उनसे उनका फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। मगर वो ग्लो तो नहीं आता मगर उनकी किडनी पे उसका असर ज़रूर पड़ता है। अगर आपकी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप पानी लेना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा गया। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है इसे बॉडी अपने अंदर नहीं रख सकती, उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। और ये काम किसका होता है? ये काम हमारी किडनीज का होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो हमारे शरीर के अंदर भर गया है उसको बॉडी से बाहर निकालो। तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अगर ये काम उसको एक आधी बार करना पड़ता है, महीने में 2-4 बार करना पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किडनी इतनी सॉलिड होती है कि वो इसको आराम से कर लेती है। मगर अगर आप रोज़ जानबूझ के बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी इनटेक कर रहे हो, 10 लीटर 20 लीटर पानी इनटेक कर रहे हो जबकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि किडनी अपना जो फंक्शंस है उन्हें खोना शुरू कर देती है। तो पानी कम पीना दिक्कत है, पानी का ज़्यादा पीना भी दिक्कत है। तो हमने अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड की सही अमाउंट रखनी होती है, पानी की सही अमाउंट रखनी होती है। हमें अपनी बॉडी के अंदर लगे हुए सेंसर्स को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर आपको प्यास महसूस हो रही है, गला सूख रहा है, होंठ सूख रहा है तो पानी पीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इंटेक किसी भी कारण से मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो छोटे टाइम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, पर अगर आप इसको हर में रोज़ करोगे, महीने की दर महीने करोगे, सालों साल करोगे तो आपकी किडनी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और आपकी किडनी खराब हो सकती है। अब चलते हैं बैड हैबिट नंबर 3 पे, वो है कॉफ़ी का ओवर इंटेक। कॉफ़ी सबको पसंद है, कॉफ़ी हमें अलर्ट करती है, हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी लगती है। हम बहुत थके हुए होते हैं, हम एक कप कॉफ़ी का पीते हैं और एकदम हमें बहुत अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। मगर सवाल ये उठता है कि ऐसा कॉफ़ी कैसे कर लेती है? कॉफ़ी को इसको करने के लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारे ब्रेन तक ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन पहुंचना शुरू करता है और हमारा ब्रेन जो है वो अलर्ट हो जाता है। यानी कॉफ़ी पीने पे बीपी शूट अप करता है, बीपी बढ़ेगा, हमारे बॉडी को अच्छा लगेगा। मगर ये जो बढ़ा हुआ बीपी है, आपके ब्रेन को जो अच्छा लग रहा है वो आपकी किडनी को पसंद नहीं आता। जैसे बीपी आपका बढ़ता है, आपकी किडनी को ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड
जाना शुरू कर देता है, और जितना प्रेशर बढ़ता है किडनी के अंदर वैसे ही किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू करता है। तो अगर आप कॉफ़ी दिन में 1 कप पीते हैं, 2 कप पीते हैं, कोई नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आपका बीपी बढ़ता है, फिर वो रिलैक्स कर जाता है। मगर अगर आप ब्लैक कॉफ़ी के शॉट्स लेते हैं, दिन में कई बार कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉफ़ी आपकी बॉडी के अंदर बड़े लंबे टाइम तक बीपी को हाई बनाए रखती है, जिससे आपकी किडनी पर बीपी की वजह से नुकसान देखने को मिल सकता है, किडनी को नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आप सभी को चाहिए कि कॉफ़ी का यूज़ आप सही तरीके से कीजिए, कभी भी उसका ओवर एक्सेस में इंटेक मत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉफ़ी का इंटेक करेंगे, हो सकता है कि आपकी किडनी को उतना ज़्यादा प्रेशर, ब्लड प्रेशर सहना पड़े और इस ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी को नुकसान देखने को मिले। तो कॉफ़ी का इंटेक समझदारी से करिए। अब चलते हैं अपनी फोर्थ बैड हैबिट के ऊपर, और वो है निकोटीन का इंटेक करना। निकोटीन क्या होता है? निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, और अक्सर इसे हम तंबाकू की फॉर्म में लेते हैं। आप तंबाकू को चबाते हैं ये आप, या फिर उसको स्मोक करते हैं, किसी भी फॉर्म में अगर निकोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है तो वो भी बिल्कुल कॉफ़ी की तरह ही काम करता है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारी ब्रेन को अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है, हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। मगर जब वो ब्रेन रिलैक्स कर रहा है तो उसका सबसे बुरा असर हमारी किडनी पर भी पड़ना शुरू होता है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था अब वो आपकी किडनी पर भी इम्पैक्ट डालना शुरू करता है, क्योंकि किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत बारीक होती है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत छोटी छोटी नलियां होती हैं जो किडनी के अंदर ब्लड लेके जाती है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर इन छोटी छोटी वेसल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, और रिजल्ट क्या होता है कि किडनी अपने फंक्शंस को खोना शुरू करती है। तो तंबाकू का यूज़ आप किसी भी फॉर्म में करते हो, चाहे आप वो स्मोक फॉर्म में करते हो या फिर आप उसको तंबाकू चबाते हो, आपको तंबाकू को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तंबाकू के अंदर सिर्फ निकोटीन नहीं होता, निकोटीन जैसे बहुत सारे केमिकल इसके अंदर होते हैं जो कि आपकी किडनी को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको ये बैड हैबिट है तो ज़रूरत है उसको छोड़ देने की। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, और वह है अल्कोहल का ओवर इंटेक। अल्कोहल को हम अक्सर लीवर से रिलेट करते हैं कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका लीवर खराब होता है, मगर ये सही नहीं है। अगर आप अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो लीवर के साथ साथ आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम अल्कोहल अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो बॉडी को अल्कोहल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, बॉडी उसे बहुत तेज़ी से बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, और इसमें काम 2 ही ऑर्गन करते हैं, पहला लीवर, दूसरा किडनी। जब हमारी किडनी भी एक्स्ट्रा काम कर रही है तो उस एक्स्ट्रा काम का बुरा असर हमारी किडनीज पर पड़ सकता है। अल्कोहल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी को बहुत तेज़ी से प्रोसेसिंग करनी पड़ी और सारे के सारे मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना पड़ा। अब ये काम आप ओकेजनली करेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, मगर अगर आप इसे रेगुलर अल्कोहल का इंटेक करते हैं और एक्स्ट्रा ओवर अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो इसका असर ना सिर्फ लीवर पे पड़ेगा बल्कि आपकी किडनी पे भी पड़ेगा, क्योंकि किडनी को भी काम करना पड़ता है लीवर के साथ जब आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, वो है प्रोटीन का ओवर इंटेक। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी में हर चीज़ जो बनी हुई है वो प्रोटीन की बनी हुई है, मगर हम कौन सा प्रोटीन खा रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। प्रोटीन को अगर हम ध्यान से देखें तो 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लो डेंसिटी प्रोटीन, जिसको पचाना आसान है, जिसको बॉडी में एब्जॉर्ब करना बहुत आसान है और जो बॉडी में किसी भी तरह का नुकसान पैदा नहीं करता। दूसरा होता है हाई डेंसिटी प्रोटीन, जो कि पचाने में बहुत भारी होता है, जिसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है बॉडी को, और इस ब्रेक डाउन जो बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल तैयार होता है। इसे हम रेड मीट भी कहते हैं। तो अगर कोई इंसान डेली बेसिस पर रेड मीट का कंजम्पशन करता है, इंटेक करता है, तो उसकी किडनी को हम तेज़ी से ख़राब होते हुए देखते हैं, क्योंकि रेड मीट के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हाई डेंसिटी प्रोटीन होता है, जिसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है छोटे छोटे हिस्सों में बॉडी को, तब जाके वो बॉडी के लायक बन पाता है। मगर वहीं पे लो डेंसिटी प्रोटीन यानी आपकी दालें हो गई, दूध हो गया, पनीर हो गया, या फिर आपका फिश हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गए, ये सारे लो डेंसिटी प्रोटीन में आते हैं, जिसे हम वाइट मीट भी कहते हैं और हम इसको वेजिटेरियन प्रोटीन भी कहते हैं। ये जो प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है और किसी टाइप का भी बुरा असर हमारी बॉडी पे नहीं छोड़ता। तो कोई भी इंसान अगर रेड मीट का कंजम्पशन ज़रूर से ज़्यादा करता है, यानी बीफ खाता है या फिर मटन खाता है, तो उसकी किडनी पर उसका बुरा असर पड़ सकता है।
तो आप कभी कभार तो खा सकते हैं, ओकेजनली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप डेली बेसिस पर अगर खाएंगे तो इसका बुरा असर आपकी किडनीज पर जरूर जा सकता है। तो ध्यान क्या रखना है, व्हाइट मीट डेली लीजिए, रेड मीट ओकेजनली लीजिए, जिससे हमारी किडनी हमारी बाकी ऑर्गन्स पे किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा ओवरलोड ना पड़े। अब चलते हैं नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, और वो है पेन किलर का यूज। हमें दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने हमें दर्द की गोली लिखी है और साथ में लिख दिया SOS कि जब दर्द आपके सहन से बाहर जाए तब आपने दर्द की गोली खानी है। मगर दर्द तो हमारे घुटने का हो रहा था या फिर हमें माइग्रेन का दर्द हो रहा था, तो एक गोली खाने से हमें आराम मिल जाता है, तो हमें इसका और आगे ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस ये दर्द की गोली लो और खाओ, दर्द में आराम करो और अपने काम पे जाओ। मगर ये जो बैड हैबिट होती है दर्द को सप्रेस करने के लिए पेन किलर खाने की, ये किडनी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, यानी पेन किलर की वजह से खराब होने वाली किडनी की कंडीशन। अगर हमें दर्द है तो हमें दर्द का इलाज करना चाहिए, दर्द को दबाना नहीं चाहिए। घुटने में दर्द हो रहा है तो कैल्शियम लो, विटामिन डी लो कि घुटने में दर्द खत्म हो जाए। उसे अगर आप पेन किलर खाकर सप्रेस कर रहे हो तो पेन किलर का असर जैसे ही खत्म होगा दोबारा से पेन निकल कर वापस आएगा और फिर हमें दोबारा से पेन किलर खानी पड़ेगी। और ये जो पेन किलर होती हैं ये हमारी किडनी को बहुत बुरा असर पहुंचाती हैं, और खासकर नीमोसिलेट जैसी मेडिसिन या डाइक्लोफेनेक जैसी मेडिसिन। ये दो ऐसे पेन किलर हैं जो कि इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। इन्हें पीले पत्ते वाली गोली या हरी पत्ती वाली गोली भी कहा जाता है। ये दो अगर दवाई आप लेते हैं, बार बार ले रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी किडनी बहुत तेजी से खराब हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी होता है हमें पेन किलर से बचना। पेन किलर तब लेना है जब पेन ऐसे ही नहीं हो, और अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन के पीछे कारण पे जाओ, ना कि पेन को दबाओ। तो आप सभी ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेन किलर तब खाना है जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, और वो है अपनी शुगर कंट्रोल में ना रखना। डायबिटीज एक ऐसी कॉमन दिक्कत है जो आपको हर घर में देखने को मिल जाती है। दूसरा तीसरा इंसान डायबिटिक का शिकार मिल जाता है, और आपको जान के हैरानी होगी कि 4 में से 1 डायबिटिक पेशेंट की किडनी खराब होती ही होती है। सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। जब हमारी शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज के वैल्यूज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। ये जो ग्लूकोज होता है ये हमारे हर बॉडी सेल्स को ताकत देता है, मगर जब जरूरत से ज़्यादा ये हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ही पॉइजन की तरह काम करना शुरू करती है, और हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर भी बहुत बारीक बारीक धमनियाँ हैं, आर्टरीज हैं, वेन हैं, उनके सेल्स को नुकसान पहुँचना शुरू करता है। चाहे वो हमारे आइज़ के अंदर हों, चाहे वो हमारे नर्व्स के सेल्स हों, चाहे वो हमारी किडनी के ही सेल्स क्यों ना हो। तो हाई शुगर लेवल से सिर्फ आपकी किडनी खराब नहीं होती, आपकी आइज़ पे भी बुरा असर पड़ता है, आपकी नर्व्स पे भी बुरा असर पड़ता है। तो इस हाई शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि शुगर की सही वैल्यूज़ क्या होती हैं। शुगर आपकी जो मर्जी हो, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो पीपी हो, हमेशा कोशिश करो कि वो 200 से नीचे रहे। अगर आपकी शुगर लेवल 200 प्लस बने रहते हैं, 200 से ऊपर बने रहते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी किडनी पर इसका बुरा असर पड़ रहा होगा, आपकी किडनी इससे खराब हो सकती है। तो चाहे आपको इंसुलिन लेना पड़े, चाहे आपको अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन को बढ़ाना पड़े, अपने शुगर लेवल्स को 200 के नीचे रखोगे तो आपकी किडनी इस हाई शुगर लेवल की वजह से होने वाले नुकसान से बच जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, और वो है सॉल्ट का ओवर इनटेक। सॉल्ट अगर हम देखें तो क्या होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा को ज़्यादा इनटेक करते हैं नमक की फॉर्म के अंदर, तो हमारा बीपी शूट अप करना शुरू कर देता है, बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी भरना शुरू हो जाता है, जिसका बुरा असर हमारी किडनी पे पड़ना शुरू होता है। क्योंकि जितनी भी जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उनमें भी डायबिटीज़ की तरह 4 में से 1 पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है, और किडनी श्रिंक करना शुरू कर दी, किडनी छोटी होनी शुरू हो जाती है बीपी की वजह से। और इस बीपी का सबसे बड़ा कारण होता है नमक का ओवर इनटेक। अगर हम पापड़ खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, चटनियाँ बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको इनटेक करते हैं कि रोटी खानी है तो अचार से ही खानी है, पापड़ चाहिए, तो ये छोटी छोटी जो हम फूड हैबिट्स बना रखी हैं हमने, इससे हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम पहुंच जाता है, और ये ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, और उस ब्लड प्रेशर से हमारी किडनी पर बुरा असर पड़ेगा। तो जितने भी आप अगर अचार चटनियाँ खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे ओकेजनली खाइए, डेली बेसिस पे 3 टाइम अगर आप खाएंगे अचार चटनी के साथ खाना, तो इसका सबसे बुरा असर आपकी किडनी पर देखने को मिल सकता है। तो आज से अचार चटनियाँ कम। अब चलते हैं नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, और वो है अपनी बीपी को मैनेज ना करना।
बीपी शुगर की तरह बहुत कॉमन है, हर दूसरे घर में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको पता है कि आप बीपी के पेशेंट हैं और आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये आप पे बहुत भारी पड़ सकता है। बीपी की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो होती है 120/80 mmHg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे वाला डायसिस्टोलिक वाला 85, 90, 95 आ रहा है तो ये आपकी किडनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो बहुत कोशिश कीजिए कि अपना जो ब्लड प्रेशर है डायसिस्टोलिक 80-85 की रेंज के अंदर रखिए। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो आपकी किडनी को नुकसान होगा। और सबसे बड़ा कारण बीपी बढ़ाने का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो आपका नमक का ओवर इनटेक हो, चाहे वो आपका तंबाकू हो, इन सारी चीज़ों को इनटेक करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो आप सभी को चाहिए कि अपने ब्लड प्रेशर को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर करो। कम से कम महीने में 1-2 बार तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करो, खुद ब खुद करो। अगर आपको लगता है कि आपका डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़कर आ रहा है तो आपको वहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मेडिसिन लेने की आप ज़रूरत नहीं समझते, तो वो आगे चलकर आपकी किडनी को नुकसान पहुँचा सकता है और आपकी किडनी फेल हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर और वो है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं या फिर आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं मिल पाती या आप नाइट जॉब करते हैं या फिर रात को बैठ के आप टीवी देखते रहते हैं, दिन में ज़्यादा सोते हैं, रात को जागते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। हमारा ब्रेन थका थका महसूस करना शुरू हो जाता है और इस थकावट को दूर करने के लिए हमारे ब्लड को ज़्यादा पंप करना होना पड़ता है ब्रेन की तरफ कि प्रॉपर तरीके से ब्रेन को ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ब्रेन ही हमारे सारे फंक्शंस को चला रहा होता है। और ज़्यादा अमाउंट में जब हमारा ब्लड को वहाँ पहुँचाना है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा देता है। तो अगर आप एक रात जागे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 रात जागे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप रातों रात सोते नहीं हैं, आप बैठ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, आपकी बॉडी थक रही है, आपका ब्रेन थक रहा है, आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका बुरा असर हमारी किडनी पर भी पड़ता है। तो हमारी नींद का हमारा असर हमारी पूरी बॉडी में पड़ता है, इंक्लूडिंग किडनीज। अगर आप नींद प्रॉपर लेते हैं तो हमारी किडनी हेल्दी रहती है, अगर नींद प्रॉपर नहीं लेते तो उसका बुरा असर हमारी किडनीज पर पड़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर अमाउंट में स्लीप का लेना। तो कोशिश कीजिए कि रात में आप 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर तरीके से लीजिए। अगर आप रात को काम करते हैं, आपको नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है या आप दिन में सोते हैं, तो कम से कम अपनी 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए। जब हम रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो नींद हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ती है जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स कर सके और हमारे को ये किडनी की दिक्कतें ना देखने को मिले। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर और वह है ओवरवेट को इग्नोर करना। अगर आप ओवरवेट हैं, आप मोटापा आपकी बॉडी में है और आप इसे इग्नोर करते हैं, तो ना से उससे आपको डायबिटीज़ होने की संभावना होती है, साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। और ब्लड प्रेशर और शुगर जब ये आपकी बॉडी में आ जाते हैं तो किडनी फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वेट बढ़ने से डायरेक्ट आपका किडनी फेल नहीं होती, वेट बढ़ने से आपकी बॉडी में जो बीमारियां पैदा होने वाली हैं उससे आपकी किडनी को बुरा असर पड़ता है। तो अपने वेट को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो उस पर काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे आपका वेट उतना अच्छा मेंटेन होगा, ना बीपी होगा, ना आपको शुगर होगी और आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, वो है कफ सिरप का ओवरटेक। खांसी हर किसी को होती है, मौसम बदलता है, अक्सर हमें खांसी छिड़ जाती है और खांसी को सप्रेस करने के लिए अक्सर हम कफ सिरप ले लेते हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जब आपको खांसी का सिरप दिया जाएगा उसके अंदर सॉल्ट क्लोराफिनामीन होगा। ये क्लोरोफिनामीन हमारी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये हर किसी की किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर 10 में से 1 चांसेस ये होते हैं कि ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब आपको कफ हो, जब आपको पता है बलगम है, आपको पता है कि आपको वायरल है और ये अपने आप ठीक होने वाली बीमारियों में से एक है, तो इसका ट्रीटमेंट हमें करने से बचना चाहिए। आप स्टीम लीजिए, आप काढ़ा पी लीजिए, आप तुलसी ले लीजिए, आप अदरक ले लीजिए, मगर एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर कफ सिरप के अंदर खासकर क्लोरोफिनामीन जैसे सॉल्ट से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी किडनी को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा देता है। और अक्सर बच्चों के अंदर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जो कि किडनी फेल वाली ही कंडीशन होती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही देखने को मिलता है कि बच्चे को बहुत खांसी होती थी, मम्मी चाहती थी कि से सिरप लेकर आती थी, 2 चम्मच पिलाती थी और उसकी खांसी ठीक हो जाती थी। और हर बार ऐसे ही होता रहा, खांसी बार बार हो रही है, वही दवाई बार बार दी जा रही है और पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है।
तो हमें अपने आप को कुछ दवाइयों से बचा के रखना चाहिए, खासकर हमें पेन किलर से और खासकर कफ सिरप से। अगर हम इन मेडिसिन से अपनी बॉडी को बचा लेते हैं तो हमारी किडनी काफ़ी हद तक बच जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कौन सी बैड हैबिट्स हमारी किडनी के लिए खतरनाक हैं, इनसे हमें बच के रहना चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे दी हुई नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे इसमें चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।